हाँ, शुरू हो गया ललिता जी। हाँ। इंत सदवंदियाणम तिहुवन हिद मधुर विसदव काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। गाथा नंबर 24 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आचार्य निश्चय काल का स्वरूप बताएंगे और व्यवहार को भी, व्यवहार काल की कथनचित पराधीनता बताएंगे। भवगद पन्न वर्ण रसो भवगद दो गंध अठ फासो य अगुरु लहु अगुरु लहु गो मुक्तो वट्टन लखो य कालोती। भवगद पन्न वर्ण रसो भवगद दो गंध अठ फासो य अगुरु लहु गो मुक्तो वट्टन लखो य कालोती। भवगद रहित व्यपगत 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 किसका बना है प्राकृत भाषा व्यपगत का। व्यपगत माने विअपगत, जो उससे भली भांति रहित हो, थोड़ा सा भी अंश मात्र नहीं हो, पूरी तरह से रहित हो। भवगद रहित। पन्न वर्ण रसो, पन्न माने 5, वर्ण माने वर्ण, रसो माने रस, 5 वर्ण और 5 रस, रस से रहित। ववगद दो गंध अठ फासो, ववगद माने रहित, दो गंध से, अठ फासो 8 स्पर्श से। क्या कहना चाह रहे हैं कि ववगद पन्न वर्ण रसो, जो 5 वर्ण और 5 रस से रहित है, जो 2 गंध और 8 रस से रहित है, यह माने और। अगुरु लघु गो अमुक्तो, जो अगुरु लघु अगुरु लघु से सहित है, संयुक्त है, अमुक्तो अमूर्त है। वट्टन लखो, वर्तना लक्षण वाला, वट्टन माने वर्तना, लखो माने लक्षण, वर्तना लक्षण वाला। यह यहाँ पर पाद पूरक आया है, अक्षर घट रहा था तो आचार्य ने दिया है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई उपयोग नहीं है। कालोती, काल, ती माने इस प्रकार। फिर देखें के बाद ववगद रहित, पन्न 5 वर्ण पन पन्न निपन 5 वर्ण, वर्ण रसो रस, 5 वर्ण और 5 रस से रहित। भवगद फिर कहते हैं रहित, किससे तो बोलते 2 गंध और 8 स्पर्श से। अगुरु लघुगो, अगुरु लघु गुण से संयुक्त, अमुक्तो अमूर्त, वट्टन लखो वर्तना लक्षण वाला, लक्षण वाला। यह माने और, ऐसे तो होता है, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं और की। कालोती, काल, ती माने इस प्रकार। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? निश्चय काल की बात बता रहे हैं कि निश्चय काल का स्वरूप कैसा है, तो उसका कई कई ठो यहाँ पर, एक तो चीज को बताने का दो जरिया होता है। एक तो विशेषता से किसी चीज को बताई जाती है कि इस चीज में ये विशेषता है, अथवा इस चीज का ये लक्षण है। किसी भी वस्तु को जानने के लिए हमें उसका लक्षण जानना चाहिए। लक्षण से ही किसी चीज की पहचान होती है। जैसे जीव का लक्षण क्या है? ज्ञानो और दर्शनो उपयोग, तो लक्षण से ही होती है। लक्षण को जाने बिना अगर हम किसी चीज को जानने बैठेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे। एक विशेषता होती है, विशेषता कई 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 लोगों में पाई जा सकती है। लक्षण उसे कहते हैं जो किसी एक खास चीज में, एक खास वस्तु में, एक खास व्यक्ति में पाया जाए।
वो लक्षण कैसा होना चाहिए? लक्षण 3 दोष से रहित होना चाहिए। लक्षण मतलब किसी वस्तु की, किसी विशेषता, किसी भी वस्तु का ऐसा लक्षण जो उसी में हो, पहचान पत्र। वह लक्षण कैसा होना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं 3 दोष से रहित होना चाहिए। कौन कौन सा 3 दोष? अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष और असंभव दोष। इन 3 दोषों से रहित होने पर ही लक्षण किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है। उस लक्षण के द्वारा हम लक्ष्य को पहचान सकते हैं। कौन से लक्षण से? जो लक्षण इन 3 दोषों से रहित होता है। जैसे जहां लक्षण, लक्ष्य वस्तु, जिस वस्तु को आप लक्ष्य करके कह रहे हैं, उस वस्तु के अलावा बहुत वस्तु में पाई जाए तो वहां पर क्या होगा? अति व्याप्ति दोष। जैसा कि शब्द से हमें समझ में आ रहा होगा, अति माने अत्यधिक, व्याप्ति माने व्यापक है। जैसे हम अगर कहें कि धर्म द्रव्य अस्तित्व गुण वाला है, तो क्या होगा? अति व्याप्ति दोष है, क्योंकि छहों द्रव्य अस्तित्व गुण वाले हैं, इसलिए अति व्याप्ति ये दोष कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक नदी के अंदर कोई डूबा हुआ है, थोड़ी सी हल्की सी उसकी कुछ दिख रही है, तो हम समझते हैं कि ये हाथी की सूंड है, तो हम कह देते हैं हाथी है। ये जो हम कहे, ये अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित लक्षण हो गया, क्योंकि सूंड हाथी के ही होती है। अगर मान लीजिए कोई थोड़ी सी सींग दिख रहा किसी का, हम उस सींग को देख के अगर कह दें कि ये तो गाय है, देखा पता चला सींग, तो वहां तो बैल निकला या बकरी निकली, कोई भी ऐसा पशु निकला जिसको सींग होती है, सींग हो पाई जाती है, ये क्या कहलाएगा? अति व्याप्ति दोष। अति व्याप्ति दोष होने से जब हम कहेंगे कि ये तो गाय है, जल के अंदर गाय है, तो हमारा जो लक्ष्य था वो गलत हो जाएगा। उसके अंदर से पता चला भैंस निकली, बैल निकला, कोई भी निकला, और हमारा ये लक्षण गलत हो जाएगा। तो अति व्याप्ति दोष के कारण हम गलत हो जाएंगे। इसको कहते हैं अति व्याप्ति दोष। यानी पहचान कैसी होनी चाहिए किसी वस्तु की, लक्षण कैसा होना, कौन सा लक्षण किसी वस्तु को, अगर हम मान लीजिए किसी चौके में से कुछ चीज मंगा रहे हैं, एकदम अनजान आदमी से मंगा रहे हैं, तो हम उस वस्तु का वैसा लक्षण बताएंगे जैसा लक्षण चौके में रखी हुई वस्तुओं में से और किसी का नहीं हो। तब वो अनजान व्यक्ति आपको उस वस्तु को लाके दे सकता है। तो आचार्य क्या कहते हैं? वट्टन लखो वर्तना लक्षण वाला है, तो अति व्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए। वर्तना लक्षण जो है काल द्रव्य का, किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। हम कोई हमें कह दे भाई ये वर्तना कौन कहलाता है, हम बिना सोचा समझे कहेंगे काल द्रव्य कहलाता है, और एकदम सही रहेगा, बिल्कुल पहचान, कहेंगे भाई आपने तो सही पहचाना। फिर एक दोष होता है जिसको कहते हैं अव्याप्ति। अव्याप्ति का मतलब कि जहां हम लक्षण को देख रहे हैं वहां भी पूरी तरह से नहीं मिलने वाला, और जो और किसी में भी पाया जाए, और किसी लक्ष्य में भी पाया जाए, तो ऐसे लक्षण को अव्याप्ति दोष वाला कहा जाता है। जैसे हमने अभी उदाहरण दी था सींग का, कोई सींग थोड़ी सी है, कोई कहे कि भाई क्या नाम, जिनमें सींग होती है वो पशु होते हैं, तो अब तो जिन जिन में सिंह होगा सब पशु तो नहीं होते हैं, ऐसा तो नहीं। या कहें कि जो सिंह होती वो पशु है, तो हम सब में नहीं पाए जाते, बहुत से में है जिसमें सिंह नहीं भी होते हैं, वो भी पशु होते हैं। सभी पशु में सिंह पाए जाए ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से ये अलक्ष्य हो गया, जिसका हमने लक्षण कहा उसमें पूरी तरह से बैठा नहीं। अथवा हम कहें कि जो जो जिस पशुओं में सिंह पाए जाते हैं वह तो पूरी तरह से इसमें आ गए, लेकिन जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो इसमें नहीं समाहित हुए। तो ये हो गया अव्याप्ति दोष, यानी जिस कुछ में पाया जाए कुछ में नहीं पाया जाए, ऐसे लक्षण को अव्याप्ति। असंभव दोष, जैसे कोई कहे
कि धर्म द्रव्य को हम छूकर जान सकते हैं, हम आत्मा को छूकर जान सकते हैं। ये लक्षण क्या होगा? कोई पूछे आत्मा कैसी होती है, हमने कहा जिसको तुम छू के जानो वह आत्मा है। यह असंभव दोष है। आत्मा को कभी भी छूकर नहीं जाना जा सकता है। यानी जो लक्षण हमें किसी वस्तु का हमने बताया, वो लक्षण किसी भी काल में उसका नहीं हो, इसको असंभव दोष कहते हैं। ये छूकर कौन सी वस्तु जानी जाती है? पुद्गल जानी जाती है। कोई कह दे पुद्गल, भाई पुद्गल को हम कैसे पहचाने? भाई वही पुद्गल है जिसमें ज्ञान गुण पाया जाता है। ये असंभव दोष है, किसी काल में पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आचार्य ने कहा वर्तन लक्षो या कालोती, ती माने इस प्रकार वर्तना लक्षण, काल का सारा बता रहे हैं कि काल के कौन कौन से गुण बताए, कि भाई वन रस गंध से, वर्ण और रस से रहित है, गंध और स्पर्श से रहित है। ये इसकी विशेषता हुई, ये इसका लक्षण नहीं है। अगुरु लघु इसका लक्षण नहीं है, अमूर्त इसका लक्षण नहीं है, काल द्रव्य की विशेषता है। लक्षण क्या है? वर्तन लक्षो या कालोती, वर्तना लक्षण वाला है उसको काल कहते हैं। ये जो लक्षण है अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित है। क्योंकि वर्तना लक्षण न तो और किसी में पाया जाता है, न थोड़े में किसी में पाया जाता है, और न ऐसा है कि काल में नहीं पाया जाता है। तो ये तीनों दोष से रहित है। इस तरह से यहाँ पर आचार्य ने हमें काल काल के बारे में बताया। कालानु वर्तन, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई वर्तना लक्षण है, ये हम कैसे समझें? आचार्य कहते हैं कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि काल द्रव्य अन्य द्रव्यों की परिणति में सहायक है। तो बोले कैसे सहायक है, कैसे जाने कि यह सहायक है? बोला जिस तरह से शीत काल में, जाड़े के समय में शिष्य लोग पठन क्रिया अपने आप करते हैं, उनको बहिरंग में अग्नि सहाय होती है, ठंड लगती है, अग्नि जली रहती है, पठन क्रिया वो अपने आप कर रहे हैं, लेकिन गर्मी होने से वो बढ़िया से पढ़ पा रहे हैं। उसी तरह से काल द्रव्य वर्तना कराता है, परंतु वर्तना स्वयं द्रव्य में अपने आप होती है। जिस तरह से कुंभकार चाक अपने आप फिरता है, उसके परिभ्रमण में सहाय नीचे की किल्ली होती है, उसी प्रकार यह काल द्रव्य भी सभी द्रव्यों की परिणति का कारणभूत होता है। यहाँ प्रश्न खड़ा ये हो जाता है कि आप जब कहते हो कि काल द्रव्य परिणमन कराता है, वट्टन लक्षण उसका वर्तना लक्षण है, तो जहाँ काल द्रव्य नहीं है उस आकाश में परिवर्तन कौन कराता है? उस आलोक आकाश में जहाँ काल द्रव्य नहीं पाया जाता है, शिष्य शंका कर रहा है कि वहां वर्तना कैसे होती है। तो इसका आचार्य एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे कुंभकार कहीं पर छड़ी की एक नोक लगा करके और वो चाक को घुमाता है, वो कहाँ छड़ी लगाया? जो भी वो डंडा लगाता है एक जगह एक पॉइंट पर लगाया, पर वो चाक पूरा का पूरा घुमा। उसी तरह और भी हम जानते हैं, कहीं हम अगर बहुत मनपसंद चीज खाते हैं तो जिह्वा से ही केवल खाया जाता है, लेकिन हमें आनंद की अनुभूति पूरे पूरे आत्म के प्रदेशों में होती है, सुख का अनुभव सर्वांग में होता है। सर्प एक जगह काटता है परंतु विष सर्वांग में चढ़ता है। फोड़ा या व्याधि एक जगह होती है पर पीड़ा सर्वांग से महसूस की जाती है। उसी तरह काल द्रव्य लोकाकाश में ही रहता है, परंतु लोकाकाश के परिणति को भी अलोकाकाश की परिणति में भी निमित्त कारण स्वरूप सहाय होता है। राजवार्तिक में इसके लिए आया है, जैसे बांस का पेड़ बहुत लंबा होता है, बहुत से लोग जरूर देखे हुए होंगे, बहुत लंबे लंबे होते हैं। उस बांस के पेड़ की जड़ आप नीचे से ऐसे हिलाओ, ऊपर फुनगी तक हिलता है। कोई ये करके देखा होगा,
मैं करके देखी थी देहरादून में, बहुत सारे वहाँ की जो नामी कॉलेज दून स्कूल में गए थे, वहाँ बहुत सारे लगे हुए थे। तो उस समय पढ़ चुकी थी ये चीज, तो मैंने हिला के देखा उसको अपनी ताकत से जितना हिला सकती थी। वास्तव में ऊपर तक की फुनगी वो हिल गई। तो बोला कि जिस तरह से नीचे से उसको हिलाया बांस के पेड़ को, तो ऊपर तक की फुनगी हिल गई, उसी तरह लोकाकाश में ठहरा हुआ काल द्रव्य पूरे अलोकाकाश को भी परिवर्तन कराने में समर्थ है। फिर कहते हैं कि भाई आपने, शिष्य कहता आपने कहा कि काल द्रव्य सब में परिवर्तन कराता है, काल द्रव्य में कौन कराता है? तो कहते आचार्य कहते हैं काल द्रव्य का सहायक काल ही है। जिस तरह से आचार्य ने उदाहरण देके समझाया, जिस तरह से आकाश दूसरे का भी आधार है और स्वयं का भी आधार है। आज जो हमारा लोकाकाश है, जो तीनों लोक का लोकाकाश है, जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं, वो किसके आधार से है? अलोकाकाश के आधार से है। तो आचार्य कहते हैं कि जिस तरह आकाश का आधार कौन है? आकाश ही है। उसी तरह से काल द्रव्य का परिणमन कराने में काल द्रव्य स्वयं ही कारण है। बोला जिस तरह से, और उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे सूर्य उदित हुआ आकाश में, सूर्य सारे पूरे शहर को या पूरे क्षेत्र को प्रकाशित तो करता ही है, वो स्वयं सूर्य भी अपने को प्रकाशित करता है और हम जान पाते हैं कि सूर्य उग गया। सूर्य हमें दिखाई देता है चमकता हुआ। अथवा दीपक जब हम जलाते हैं, बाहर प्रकाश भी करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम दीपक में जाके ठोकर लग जाए। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि दीपक स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है और वस्तुओं को भी प्रकाशित कर रहा है। तो उसी तरह काल द्रव्य, वर्तना लक्षण वाला जो काल द्रव्य है, वह स्वयं भी परिवर्तन अपने अपने ही सहायता से हो रहा है और दूसरे को भी, दूसरे में भी सहायक होता है। फिर यहाँ पर हो रहा है, फिर प्रश्न शंका खड़ी करता है शिष्य कि काल जैसे अपनी परिणति का आप सहायक है, तो वैसे ही जीवादि द्रव्य भी अपनी परिणति स्वयं क्यों नहीं कर लेते? काल की सहायता आप क्यों बताते हो? आपको काल की सहायता नहीं बतानी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं काल द्रव्य का ये विशेष गुण है, इसे ये लक्षण है उसका, जो कि अन्य पदार्थों की परिणति के निमित्त भूत वर्तना लक्षण है। दूसरे की वर्तना कराने का वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य निमित्त है। जैसे आकाश, धर्म, अधर्म, इनके विशेष गुण सबके हैं, उसी तरह से काल द्रव्य का भी वर्तना कराना विशेष गुण है। यद्यपि उपादान एक द्रव्य का अन्य द्रव्य नहीं होता है, कथनचित प्रकार निमित्त कारण अन्य द्रव्य को अन्य पदार्थ होता है। तो इस तरह से आचार्य यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो काल द्रव्य है, जो निश्चय काल है, वो क्या क्या उसमें है? वर्ण और रस से रहित है, 2 गंध और 8 स्पर्श से रहित है। 8 स्पर्श सब कोई जानते होंगे, गंध तो जानते ही हैं। 8 स्पर्श हल्का भारी, ठंडा गर्म, चिकना रूखा और कोमल कठोर, इस तरह से ये 8 स्पर्श के गुण होते हैं। जो इन 8 स्पर्श से काल द्रव्य रहित है। पूछा गया कि काल द्रव्य जो सब में परिवर्तन करा रहा है, तो वो कहाँ पर है, कितनी संख्या है? तो आचार्य कहते हैं कि जितने आकाश के प्रदेश हैं, उतने ही कालानु हैं, क्योंकि आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु अवस्थित है। असंख्यात प्रदेश ही हमारा लोकाकाश है, तो असंख्यात कालानु भी हैं। यहाँ फिर कहते हैं अगुरु लघु, अगुरु लघु गो, अगुरु लघु से सहित है, अगुरु लघु विशेषता से सहित है। अगुरु लघु गुण उसे कहते हैं जिस जिस शुद्ध द्रव्य में इस गुण में सट गुणी हानि वृद्धि इस गुण में ही होती है। प्रत्येक द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं, बहुत अधिक गुण है। आत्मा में तो अनंत गुण है, पर बाकी द्रव्यों में भी बहुत बहुत गुण हैं। उसमें से एक गुण अगुरु लघु है, जो उसका स्वाभाविक, जो
अनीता जैन जी अपना अनम्यूट कर लीजिए। ललिता जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अगुरु लघु गुण सभी, हाँ? कर लिया। अगुरु लघु सभी सभी शुद्ध द्रव्यों में अपना स्वाभाविक गुण है। शुद्ध द्रव्य चार हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये अगुरु लघु गुण के कारण सठ गुणी, क्योंकि शुद्ध द्रव्य का परिणमन होने में अगुरु लघु गुण ही के कारण होता है, जिसे कि सठ गुणी हानि वृद्धि कहते हैं। सठ गुणी हानि वृद्धि को एकदम स्थूल रूप में हम ऐसे समझें, समुद्र में लहर उठी, वापस वो नीचे उतरी और समुद्र का जल बराबर हो गया। अगुरु लघु गुण से वो गुण वैसे के वैसे बने रहते हैं, घटते बढ़ते हुए अपनी अवस्था में ही बने रहते हैं, कुटस्थ न हो जाए, इसलिए अगुरु लघु गुण में सठ गुणी हानि वृद्धि होती है। जीव द्रव्य में शुद्ध जीव में भी अगुरु लघु गुण से सठ गुणी हानि वृद्धि होती है। संसारी जीव में ये स्वाभाविक गुण नहीं होता है और पुद्गल के परमाणु में होता है अगुरु लघु गुण से, लेकिन पुद्गल का परमाणु स्कंद रूप हो जाता है और स्कंद होके पुनः परमाणु बन सकता है, ये पुद्गल की विशेषता है। परंतु जीव द्रव्य अनादिकाल से अशुद्ध है। एक बार शुद्ध बनने के बाद में जीव द्रव्य पुनः अशुद्ध नहीं होता है। ये छह द्रव्यों की अपनी अपनी महत्ता है। चार द्रव्य शुद्ध हैं, जीव और पुद्गल अशुद्ध हैं। उसमें जीव शुद्ध होने पर वापस अशुद्ध नहीं होता है, परंतु पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जो शुद्ध हो जाता है, पुनः स्कंद बन के अशुद्ध पर्याय को धारण कर लेता है, स्कंद रूप से हो जाता है। तो अगुरु लघु गुण वाला है कौन? निश्चय काल, अमूर्तो और अमूर्तिक है। वट्टन लखा वर्तना लक्षण वाला है। कालोति काल इति, काल द्रव्य इति माने इस प्रकार। थोड़ा सा ग्रामर समझते हैं। ववगद वर्ण रसो भूतकाल का कृदंत है, क्योंकि अभी कोई रहित नहीं हुआ है, अनादिकाल से रहित है। ववगद दो गंध, ये भी भूतकाल कृदंत है। और इसमें बता दें वर्ण रस और दो गंध अठफासों में समास है। कैसे समासिक पद है? समासिक पद उसे कहते हैं, समास हम लोग को समझें, दो शब्द के अंदर की जो बीच की जोड़ रहता है, जैसे काले रंग की गाय, काली गाय हम कह देते हैं ना, काले रंग की गाय काली गाय कह देते हैं, ये समास हो गया। तो बीच के जो शब्द समास करने से, समास का मतलब होता है संक्षेप, तो समास कर देने से उसको, यहाँ पर क्या है, ववगद जैसे 5 रस रहित, 5 वर्ण रहित, तो ये वर्ण वस रसो, इसमें समासिक पद है ये। इधर भी दो गंध अठफासो समासिक पद है। अगुरु लघु से संयुक्त, अमूर्तो अमूर्तिक, ये सब विशेषण हैं, जिसके विशेष सारे ये ववगद पन रस, ये सारे सभी वो भूतकाल कृदंत होते हुए भी हैं क्या? सब विशेषण हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? काल द्रव्य की। लखो विशेषण है काल द्रव्य का, यह अव्यय है। कालोति काल प्रथमा का एक वचन, इति माने इस प्रकार, जो अव्यय है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 5 वर्ण, 5 रस रहित, 2 गंध, 8 स्पर्श रहित, अगुरु लघु से संयुक्त, अमूर्त और वर्तना लक्षण वाला है, वह काल है। वह इस प्रकार ये काल की परिभाषा अभी बताए निश्चय काल की। अब आगे की जो बता रहे हैं गाथा, बहुत अच्छी गाथा है। किस तरह से सारे द्रव्य स्वाधीन है, हम लोग सब कोई जानते हैं, हमेशा कहा जाता है
सभी द्रव्य स्वाधीन है, कोई किसी को बाधित नहीं कर सकता। उसके बाद भी आचार्य 25वीं गाथा में हमें ये बताने जा रहे हैं कि काल द्रव्य पराधीन है, व्यवहार काल है वो पराधीन है। कैसे ललिता है? जी एक आचार्य क्वेश्चन बता रहे पूछ हैं, रहे हम थे। लोग समझते ललिता जी, ये यहाँ पे ये ना हैं। भूतकाल हाँ, क्यों कर दिया? क्योंकि काल द्रव्य तो है, अभी भी है, था, रहेगा, मतलब ये तो शाश्वत है, तो वो तो वर्तमान काल आना चाहिए ना। नहीं वर्तमान नहीं, शाश्वत मतलब कब से है? अनादि काल हाँ से है ना, हाँ, तो मतलब हमेशा जो चीज चलता आज से रहता है उसको थोड़ी है। वर्तमान में लेते हैं ना, जब जैसे से, सूर्य जब चलता से हाँ है। हाँ ते हाँ हाँ ते भूतकाल से चल रहा है। नहीं चलता है वो तो क्रिया करने वाली बात हो गई ना, ये उस क्रिया से सहित है ना। पांच रस गंध वर्ण जो भी है उससे ये रहित, मतलब रहित है, उन चीजों से ये रहित। कब से रहित? अनादिकाल से है। इसलिए यहाँ पर इसको वो भी अनियमित प्रयोग बता दिया कि कभी कभी ऐसा प्रयोग होता है, क्योंकि इसको वर्तमान बताने से तो ये निकल जाएगा कि इसका मतलब भूतकाल में तो नहीं था ये ऐसा, भूतकाल में स्पर्श रसगंध से सहित था और आगे भविष्य में भी हो सकता है। अगर केवल इसको आप वर्तमान में घटाएंगे तो दो प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि इसका मतलब पहले नहीं था ये। इसलिए इसको भूतकाल से लेना पड़ेगा कि शुरू से अनादिकाल से काल द्रव्य इस विशेषता से युक्त है। गीता जी एक अव्याप्त का एक बार वापस बता दीजिए ना। क्या चीज का? दोनों से अतिव्याप्ति का भी, अतिव्याप्ति की भी बता देना, प्रतिभा। अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असंभव। तो अव्याप्त अच्छा एक बार वो अच्छा, लक्षण लक्षण फिर से बता रहे हैं। हाँ। अतिव्याप्ति भी, अतिव्याप्ति जहाँ लक्षण, लक्षण समझ रहे हैं, लक्ष्य वस्तु के अलावा अन्य पदार्थों पर भी घटे। जैसे मान लीजिए धर्म द्रव्य अस्तित्व गुण वाला है, तो हम जब बोल रहे हैं धर्म द्रव्य अस्तित्व गुण वाला है, तो ये सही कब बैठता है ये लक्षण? जब पांच द्रव्य में और नहीं होता, लेकिन छह द्रव्य में अस्तित्व गुण है, इसलिए अति व्याप्ति हो गया, क्योंकि कई में पाया जाता है। फिर अति अव्याप्ति, अव्याप्ति जहां हम लक्षण देख रहे हैं वहां भी पूरी तरह से नहीं घटित हो, नहीं मिलने वाला हो, अथवा जिस लक्ष्य के लिए हम कह रहे हैं उस लक्ष्य में न पाया जाए, अन्य लक्ष्य में भी पाया जाए, अन्य लक्ष्य के भी एक देश में पाया जाए, उसको कहा गया अव्याप्ति। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तो पूरे पूरे मतलब पूरे कई में पाया जाना, अव्याप्ति किसी खास पोर्शन में पाया जाना अथवा और द्रव्य में भी पाया, और वस्तु में भी पाया जाना। जैसे इसके लिए कि भाई सूंड थोड़ी सी निकली हुई थी तो हमने तो जान लिया कि यह हाथी है, तो ये तो ठीक है, ये तो लक्षण सही निकला। लेकिन किसी की सींग थोड़ी सी दिख रही थी, हमने कह दिया पानी के अंदर बैल है, क्योंकि सींग पशु को किसके होती है? सींग पशु के होती है। तो ऐसा तो नहीं सींग पशु के होती तो वहां पर तो खाली बैल थोड़ी, गाय को भी हो सकती है, भैंस को भी हो सकती है। ये अव्याप्ति दोष हो गया, यद्यपि पशु को सींग होती है। अतिव्याप्ति में क्या है कि पूरा उसमें पूरे समाज में वो चीज छह द्रव्य में पाई जा रही है। अव्याप्ति में क्या है, यद्यपि पशु में, लेकिन सारे पशुओं को सींग हो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ पशुओं के सींग पाई जाती है। तो जब उसने लक्षण किया कि ये सींग दिखाई दे रहा है, इसके अंदर, इसका मतलब पानी के अंदर गाय है, तो सही नहीं हो सकता, सींग किसी के भी हो सकती है। तो आचार्य ने कहा ये अव्याप्ति दोष है। फिर असंभव दोष, जो कभी भी उसमें जो चीज पाए, जो लक्षण कभी भी उसमें नहीं हो, वो लक्षण बताना। जैसे कोई कहे कि जीव को छू करके जाना जा सकता है, ये तो कभी नहीं होगा, किसी काल में नहीं होगा, क्योंकि जीव तो अमूर्त है। तो ऐसा लक्षण बताना किसी चीज का, तो ये हो जाएगा असंभव दोष। लक्षण जो बताए जाते हैं, इन तीन दोषों से रहित होने पर ही लक्षण पूरी तरह उस चीज का बैठता है। जिस तरह से यहाँ पर और लक्षण जो है वो विशेषता है, काल द्रव्य की जो विशेषता आचार्य ने बताई, उन सारी विशेषताओं में जैसे वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, अगुरु, लघु, अमूर्त, ये तो बहुत सारे द्रव्य में घट रहा है। असली इसका लक्षण क्या है, जो कि असंभव, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति से रहित है, वो है वट्टन, वर्तना लक्षण। जो अतिव्याप्ति भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि 10-20 जगह पाया जाता है, और अव्याप्ति भी नहीं है कि काल द्रव्य के एक कालानु तो परिवर्तन करा रहा है,
जो असंख्यात कालानु है, असंख्यात आकाश के प्रदेशों पर है, वो नहीं करा रहा है, ऐसा नहीं है। तो अव्याप्ति भी नहीं है और असंभव भी नहीं, क्योंकि ये कराता है वर्तनालक्षण। तो यहाँ पर यही चीज समझा। इसमें किताब में ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि प्रकरण आया तो हम ये विशेष समझा दिए आप लोग को। यहाँ तो दो लाइन लिख करके छोड़ा हुआ है। और इसका जो ये है, एक किताब दूसरी है, उसमें भी ये सब नहीं लिखा हुआ। हमको ध्यान आज आ गया कि लक्षण 3 दोष से रहित। वर्तना माने वर्तना मतलब परिवर्तन कराना। अच्छा, उसमें परिणमन और वर्तना 2 चीज है। वर्तना वो कहलाती है, जैसे आपने चावल चढ़ाया, वो प्रति समय पक रहा है लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे हो, उसको कहते हैं वर्तना। वो निश्चय काल होता है। और जब आधी घंटा के बाद या 15 मिनट के बाद आपने निकाला, आपने देखा चावल सीज गया, ये हुआ परिणाम, जो कि व्यवहार काल है। आप कहोगे कि हाँ देखिए माँ 15 मिनट में चावल तैयार हो गया, तो ये कहलाया परिवर्तन हो जाना, मतलब परिणमन हो जाना। इसको कहा जाएगा परिणमन हो जाना, क्योंकि वो परिणमित हो गया, चावल बदल करके भात बन चुका। लेकिन प्रति समय जो वो चावल सीज रहा है, उस प्रति समय को क्या कहेंगे? वर्तना। उस प्रति समय को वर्तना कहा जाएगा। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, प्रति समय वो बढ़ रहा, हमें किसी को भी पता नहीं चलता, हमको थोड़ा सा बड़ा होता तब पता चलता। तो हम कहते हैं अरे 5 दिन के बाद देखो ये तो ऐसे ऐसे कर, उसकी किसी भी क्रिया को देख के हम कहते हैं अरे ये तो आंख खोल के देखने लगा, कमरे को चारों बगल से निहारने लगा। वैसे तो आजकल बच्चा जन्मते ही निहारने लगता है। तो ये जो आपने पकड़ा, ये हो गया कि हमने ये जिसको कहते हैं व्यंजन पर्याय, जो स्थूल होती वो पकड़ी जाती। लेकिन उस 5 दिन में एक साथ वो पैदा होके 5वें दिन वाली एक्टिविटीज नहीं किया है कि 5 दिन तक तो वैसा ही रहा और 5वें दिन अचानक से वो बच्चा बदल गया, ऐसा नहीं हुआ। वो 5 दिन थोड़ा थोड़ा बदला है। ये जो थोड़ा बदल रहा है, इसी को हम अर्थ पर्याय भी कहते हैं। इसी को काल द्रव्य के द्वारा वर्तना कराया जाना, निश्चय काल के द्वारा वर्तना कराया जाना। निश्चय काल किसे कहते हैं? जो काल हमारे पकड़ में नहीं आता है, जिस समय, जिस अवस्था को हम पकड़ नहीं सकते हैं, उसको निश्चय काल कहा। और व्यवहार काल, जिसको हम व्यवहार में घड़ी घंटा आदि से कहते हैं, अभी आगे बताने ही जा रहे हैं आचार्य, उसको व्यवहार काल कहते हैं। समझ में आया होगा सबको? आगे आगे हाँ आ गया दीदी। बहुत अच्छा। 25वां चलते हैं। काल द्रव्य की सही माने में, ऐसे हम लोग कलकत्ता में स्वाध्याय करते हैं, हमारे भाई साहब, केसी भाई साहब, हम लोग का आपस में बहुत चलता रहता है। थोड़ा सा शब्दों को पकड़ने के चलते तो काल द्रव्य पर बहुत बार चर्चा होती, सारे द्रव्य समझा पाते का। मैं पहली बार मतलब अभी पंचास्तिकाय का जब स्वाध्याय करते हुए गाथा को देखी हूँ, सचमुच में जिसको कहते हैं बहुत बढ़िया से निश्चय काल और व्यवहार काल की भाव भाषा होना, मुझे भी पहली बार आज जब मैंने इसी गाथा देख रही थी तो इतना बढ़िया से मतलब समझा। वास्तव में हम लोग आचार्यों की वाणी को पढ़ते ही नहीं है, ऊपर 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 बस पूजा कर लिया, ढोल बाजा बजा लिया, भजन गा लिया, नाच कर लिया, वो कर लिया। मतलब पढ़ के देखिए, आचार्य ने सब कुछ खोल के रखा है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे तो वो आचार्य आके हमारे माथे में थोड़ी घुसाएंगे। अभी अगली वाली गाथा देखिए कितनी अच्छी आ रही है, कितना बढ़िया यहाँ पर द्रव्य संग्रह में भी इसका काल द्रव्य का बहुत अच्छा दिया हुआ है ना? आया वर्णन, लेकिन वहाँ आपका द्रव्य संग्रह तो हमको याद करे हुए 15 साल हो गया और पढ़ा भी चुकी बहुत सारे लोगों को, लेकिन हमको तो आज जो समझ में आया अभी तक नहीं आया था। हम अपनी बात जानते हैं, हो सकता है और लोगों को आ जाता हो, मुझे नहीं आया। कालाणु एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान है, ऐसे रत्नों की राशि है, एक एक प्रदेश पर है, ऐसे है वैसे है, बहुत ये तो रटी रटाई भाषा है। ये तो आप किसी जैन जो छोटा सा 10 साल का बच्चा है ना, जिनको स्कूल पढ़ाया जाता है, उन लोग को याद है। तो कब तक हम लोग बच्चों की परिभाषा में फंसे रहेंगे? पंचपरमेष्ठी उसे कहते हैं जिसमें ऐसे गुण पाए जाए, ये तो बच्चे क्लास की परिभाषा है। उससे हटके कुछ सीखना पड़ेगा ना, उसके लक्षण को हटके जानना पड़ेगा ना, क्यों उसको ऐसा कहा जाता है, क्यों कहा गया। हर एक आकाश के प्रदेश पर अगर नहीं बताते तो परिणमन ही नहीं होता, फिर तो कहीं परिणमन होता कहीं नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए चाय में चीनी अगर ऊपर से डाले हैं, अगर हम नहीं चलाते हैं तो ऊपर ऊपर की चाय फीकी लगती है, नीचे की खूब मीठी लगती है, लगती है ना? बताइए, वो तो ऐसे सामने ही है, दोनों खुदगल चीज है।
फिर भी ऐसा होता है। अगर कालानु मान लीजिए सारे प्रदेशों पे नहीं होता तो क्या होता? कैसे? आप छोड़िए, एक नारंगी की फांक छीलते हैं ना अपने लोग, कई बार ऐसा आप लोग भी देखे होंगे, एक नारंगी के फांक में उसमें जितने वो जीरे कह दीजिए, वो छोटे छोटे जो बिंदु उसके फांक के अंदर के, हम उसको जीरा ही कहते हैं, एक जीरा रस से भरा हुआ, उसके बगल का जीरा एकदम सूखा हुआ। ये क्यों? वर्तना लक्षण के कारण, काल द्रव्य के वर्तना लक्षण के कारण। स्वयं का उपादान तो उसका है ही है, लेकिन एक काल द्रव्य के वर्तमान के लक्षण के कारण। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि एक बगल का जीरा तो रस से टप टप भरा हुआ और एक उसके बगल का जीरा सूख करके एकदम ऐसा खराब हो रखा है। हाँ कि नहीं? बगल एक जीरे की बात हम आपको बता रहे हैं। तो पढ़ो, अच्छे आचार्यों की बड़ी संग्रह वगैरह बहुत संक्षेप में है ये इसमें, चूंकि ये पंचास्तिका ग्रंथ ही उसी का है, और कितनी टीका है इस सब पर, बाप रे बाप, कितने आचार्यों की टीका। अमृतचंद आचार्य की टीका तो बहुत ही अच्छी है, मुझे मिली नहीं, मेरा मन तो था कि मैं उससे पढ़ के पढ़ाऊं, पर मुझे मिली नहीं, इसलिए मेरे को जो थोड़ा सा समझ में आ जाता है, जो मेरा पहले का पढ़ा हुआ याद आता है, ललिता जी चलते हैं। इस ग्रंथ का नाम पंचास्तिकाय क्यों है? जबकि 6 द्रव्यों का वर्णन होता है। हाँ, पंचास्तिकाय क्यों है ना? 6 द्रव्य का वर्णन है, काल का भी है। 6 द्रव्य का वर्णन नहीं है, 6 द्रव्य का वर्णन है, पर अस्तिकाय 5 ही होते हैं, इसलिए पंचास्तिकाय है, और मुख्यता से पंचास्तिकाय का ही वर्णन है। अब जाके काल द्रव्य का वर्णन तो आ रहा है, ये बात तो हमने शुरू में ही बता दी थी। चलिए हम गाथा लेते हैं। ललिता जी, ये अमृतसुरी वाली टीका मेरे पास है, उसी से पढ़ेगा। बहुत अच्छी उनकी टीका, उनकी जो भी टीका है ना, थोड़ी सी उच्च कोटि की है, कई बार उनके शब्द नहीं पकड़ में आते, पर है बहुत अच्छी। चलिए आगे की गाथा ले रहे हैं। समो निमिषो कट्ठा कलायनाली सदो दिवारत्ति मासो दु अयन संवत्सरो तीकालो परायत्तो। समो निमिषो कट्ठा समो निमिषो कट्ठा कलायनाली तदो दिवारत्ति मासो दु अयन संवत्सरोति कालो परायत्तो। समो, समय, आज जो इस गाथा में मुझे पढ़ने को मिला है, मुझे आज तक इतने दिन से जैन धर्म पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं मिला। समो, समय, वापिस पढ़िए ना। हाँ, गाथा एक बार वापिस उच्चारण कीजिए ना। समो निमिषो कट्ठा कलायनाली तदो दिवारत्ति मासो दु अयन संवत्सरोति कालो परायत्तो। ऐसे भी ले सकते, इसको हमको लगता है मासो दु अयन संवत्सरो, संवत्सर लेके छरो उधर भी कर सकते हैं। समो, समो समय, निमिषो निमिष, कट्ठा काष्ठा, कला कला, नाली नाली, अथवा इसको वो भी कहते हैं घड़ी, नाली को घड़ी भी कहते हैं। तदो और दिवारत्ति, दिन और रात्रि, दिवा माने दिन, रत्ति माने रात्रि। मासोदु, मास, मासोदु में मास और मासोदु में मास और ऋतु दोनों चीज है। अयन, संवत्सरो संवत्सर, ती माने इस प्रकार, अरे आप कम करिए ना, कालो माने काल, परायत्तो माने पराधीन। मैंने आज तक इस तरह का विवेचन काल का नहीं पढ़ा था, जो आज पढ़ने को मिल रहा है। ललिता क्या जी कह रहे हैं? ललिता जी, इसका जो अन्वय है और जो इसकी गाथा है, इसमें लास्ट वाला जो वर्ड है ना परायत्तो, नीचे में तो उल्टा करके लिया हो गया है। ती परायत्तो कालो है इसमें अन्वय में, और इसमें पहले कालो परायत्तो लिया, तो इसमें कुछ डिफरेंस थोड़ी है, खाली घुमा दिया गया है ना। हाँ भाभी, अन्वय तो लेता है जैसा सेंटेंस होगा। अन्वय का मतलब ये होता है भाभी कि जैसा सेंटेंस बनेगा, और शब्दार्थ गाथा का, एक गाथा हो, श्लोक हो, कुछ भी हो, दोहा हो, कुछ भी, उसके हिसाब से एक एक शब्द लिए जाते हैं। अच्छा, तो शब्दार्थ तो एक एक वैसे लिए जाते हैं, अन्यवार्थ उसको कहते हैं कि फिर उसको हम सजा देते हैं, किसको आप पहले लेना है, किसको बाद में लेना है, ताकि वो सेंटेंस बन जाए।
हाँ ठीक। तो क्या कह रहे हैं, समय, समय वह समय किसे कहते हैं, जो काल की सबसे छोटी पर्याय है। निमिष उसे कहते हैं एक पलक झपकने में, एक पलक गिरने में जो समय लगता है उसको निमिष कहते हैं। काष्ठा किसे कहते हैं, 15 बार पलक आप झपकाए उसको एक काष्ठा कहते हैं। वैसी 20 काष्ठा होने से एक कला होती है। फिर कहते हैं कि कुछ अधिक 20 कला का एक नाली अथवा नाड़ी अथवा घड़ी होती है। और फिर कहते हैं उस घड़ी से या उससे मिल करके, जैसे 30 मुहूर्त, 2 घड़ी का 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त का दिन रात्रि यानी 24 घंटा होता है। फिर उसी समय की ओर बढ़ती हुई पर्याय कौन कौन सी है, महीना है, ऋतु है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 महीने का एक अयन होता है, 12 महीने का एक संवत्सर यानी संवत्सर होता है, वर्ष होता है। इति माने इस प्रकार। आपकी और कम नहीं हो रही है क्या, आवाज और कम नहीं हो रहा है? इस प्रकार काल माने काल परायतो पराधीन है, पराधीन है। काल को आचार्य ने पराधीन बता दिया। पराधीन है, कौन बता रहे हैं? आंटी ऋतु, जय जिनेंद्र आंटी ऋतु 2 महीने की होती है आप बोले। अच्छा ऋतु वाणी, वैसे तो अपने लोग तो क्या बेटा 3 ऋतु को लेके बैठे हुए, जाड़ा गर्मी और वर्षा, है ना। पर जैसे बसंत ऋतु है ना, शिशिर ऋतु, ऐसे करके पढ़े होगे आप बचपन में। ऋतु में 6 होती है, तो हाँ। 6 ऋतु होने से 2-2 महीने की एक ऋतु हो गई। और मास को 1 महीना ही लेते हैं। हाँ, मास मतलब महीना, 1 महीना का 1 महीना 30 दिन का एक। हाँ। दिवारात्रि लिया तो 30 दिन रात्रि का 1 महीना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 30 दिन रात का 1 महीना, 2 महीने की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन और 2 अयन का 1 वर्ष। इस तरह से ये आपस में जुड़ते हुए हैं एक दूसरे से। आंटी जी अब जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र। आंटी जय जिनेंद्र, और जो आप मीस हाँ, मतलब बताए ना, उसका मीनिंग एक बार बताए ना। क्या चीज बताऊं? एक मतलब मीस माने पलकना। हाँ, निमिष माने एक पलक, ललिता जी वापस शुरू से बता दीजिए। एक समय, ये अभी सारी चीज बताएंगे, थोड़ा सा रखिए हम इसकी जो, वो तो खैर बता ही देंगे। इस गाथा की विशेषता सुनिए पहले, आचार्य ने हमें क्या सूत्र दिया वो सुनिए, रोंगटे खड़े करिए सुन करके। परायत्तो ऐसा शब्द दे दिया इस गाथा में कि मैं भी जब शुरू इसको पढ़ी, ये परायत्तो कहाँ से हो गया, कहाँ आचार्य की दृष्टि गई है, हम लोग समझें। समय किसे कहते हैं, जरूर आप लोग को याद होगा, बहुत लोगों को। समय की परिभाषा क्या है, एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से आकाश के दूसरे प्रदेश पर मंद गति से जाए, उसमें जो काल लगता है उसको समय कहते हैं। अब बताइए, जो काल सबको बूढ़ा नया पुराना सब कुछ करता है, उस काल की पराधीनता देखिए कि वो किससे पहचाना जा रहा है। पुद्गल द्रव्य की चाल से पहचाना जा रहा है, अन्यथा समय की उत्पत्ति ही नहीं थी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि ये काल द्रव्य तो पराधीन है, ये पुद्गल के द्वारा पहचाना जाता है। काल द्रव्य की पहचान कहाँ से शुरू हुई, तो बोला पुद्गल से, क्योंकि समय से छोटी कोई पर्याय नहीं है। और उस समय को कौन बता रहा है, पुद्गल बता रहा है। तो आचार्य कहते हैं ये जो समय है, व्यवहार समय, समय निमिष, इसको व्यवहार काल कहते हैं। ये व्यवहार काल कैसा है, पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि कहने को कहते हैं सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, पर कथनचित पराधीन, यहाँ पर काल द्रव्य की पराधीनता आचार्य इस गाथा से हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये काल द्रव्य जो सब में परिवर्तन कराने का हेतु है, खुद में भी परिवर्तन कराने का कारण है, वह काल द्रव्य पराधीन है। किसके, पुद्गल के। अगर पुद्गल परमाणु से परिभाषित नहीं किया जाए तो समय की परिभाषा नहीं बनेगी।
तो यहाँ पर क्या आचार्य कहना चाह रहे हैं कि दीदी ललिता दीदी प्रणाम। मैं एक बात ये भी मन में आई मेरे कि जैसे काल द्रव्य को पराधीन कहा क्योंकि पुद्गल परमाणु के कारण अपन उसको पहचान रहे, वैसे ही धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को भी जीव और पुद्गल के गमन करने और रुकने के हिसाब से ही तो जान रहे हैं, है ना दीदी? वो जो आप कह रहे हैं ना, देखिए जैसे काल द्रव्य परिवर्तन कराता है, ये पराधीन नहीं कहा आचार्य ने, ये उसका लक्षण है। उसी तरह से धर्म द्रव्य गमन कराता है, अधर्म द्रव्य ठहराता है, आकाश अवगाहना देता है, ये इनका लक्षण है। अच्छा, ऐसा लेना अपन ने। हाँ, लेकिन व्यवहार काल रूपी जो समय है वो कहाँ से आया? उसको निश्चय काल ने, देखिए उसको निश्चय काल उत्पन्न नहीं किया, उसको कौन उत्पन्न किया है? पुद्गल द्रव्य के पराधीन है वो। अगर पुद्गल द्रव्य न रहे तो समय की कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यहाँ समय के बारे में बताया जाए कि समय की पहचान कैसे हुई, तो आचार्य कहते हैं ये परायत्ता है, ये दूसरे के अधीन है, पराधीन है। परायत्ता माने पराधीन है। हम तो आज तक नहीं जाने थे इस चीज को, मुझे बहुत अच्छी लगी ये गाथा। मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भाव भासना हुई, आज तक नहीं पढ़ा था, बहुत मोटे मोटे शास्त्र पहले चाहे बार जो धारणा हुई पर आज तक नहीं पढ़ा था। ऐसी चीज आज तक नहीं पढ़ी, द्रव्य संग्रह में भी नहीं, इष्टोपदेश में भी नहीं, जीव कांड में भी नहीं, कर्म कांड में भी नहीं, किसी में मैंने आज तक ये चीज नहीं पढ़ी। बहुत अच्छा है, जानकर बहुत ही अच्छा लगा ललिता जी, एकदम नई बात सुनने को मिली। तो क्या अब हम लोग चलते हैं, सारा समय वगैरह बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि गाथा जिस विशेषता को लिए हो ना, उस विशेषता को पहले हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि वो दिमाग में जम जाए। ऐसा नहीं पता चले 6-7 मास किसे कहते हैं, ऋतु किसे कहते हैं, इसी में हम तो रह गए। जो आचार्य हमें पकड़ाना चाह रहे हैं, जो खास वस्तु बताना चाह रहे हैं, पता चले हम उससे वंचित रह जाएं। अब हम सारी चीजों को समझेंगे, एक एक चीज को बिल्कुल। तो अभी सबसे पहले यहाँ 2-3 गाथा से क्या चल रहा है, काल के बारे में आचार्य ने बहुत ही मतलब थोड़े से में बहुत सारा रहस्य खोल खोल के हमें बता रहे हैं। 24 नंबर की गाथा में तो उसकी विशेषता बताई और साथ में क्या बताया, उसका लक्षण बताया। लक्षण का क्या स्वरूप होता हमने समझा। 25वीं गाथा में उसमें निश्चय काल बताया। 25वीं गाथा में निश्चय काल जिसका उपादान कारण कौन है? निश्चय काल ही है। व्यवहार काल का उपादान कारण वो है, लेकिन उस उपादान कारण में निमित्त कौन है? तो पुद्गल है। उस निश्चय काल को व्यवहार काल बनाने में कौन निमित्त है? तो कहते हैं वो पुद्गल के पराधीन है। उसको व्यवहार काल करके पहचान कराने वाला पुद्गल है। अगर पुद्गल न हो तो निश्चय काल किसी के समझ में आएगा नहीं और व्यवहार काल होगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर आचार्य ने परायत्तो शब्द बहुत ही सुंदर दिया। छोटा सा शब्द अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य लेके बैठा हुआ है। अब हम समझते हैं समय की परिभाषा भी हो चुकी है। काल की सबसे छोटी अवधि को समय कहते हैं, जो कि पुद्गल परमाणु के द्वारा निश्चित होता है। एक पलक हम झपकाते हैं उसको निमिष कहते हैं। अपने लोग बात बात में कह देते हैं, अरे एक क्षण का पलक झपकते ही यो काम हो जासी, तू जाना दौड़ का आवगो, दौड़ का जाओगो, एक पलक झपकता ही तो यो काम हो जासी। हम लोग बोलते हैं अपने घरों में बच्चों को उत्साह कराने के लिए बोलते हैं। तो लेकिन निमिष किसको कहते हैं? एक पलक के गिरने को निमिषाचार्य ने बताया। और वैसी 15 बार अगर पलक गिर जाती है तो उसको काष्ठा कहते हैं। वैसी काष्ठा 15 बार होती है तो एक कला कहलाती है। और वैसी कला जब 20 बार होती है तो एक नाली अथवा एक मुहूर्त, ये घड़ी, सॉरी मुहूर्त नहीं, घड़ी होती है। नाली और घड़ी एक ही चीज है। 20 कला नाली कितने में होती? तो 20 कला से कुछ अधिक होने पर होती है। और उस नाली से, उस मुहूर्त से, घड़ी से 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। उस घड़ी से क्या बन जाता है? मुहूर्त बनता है, जिससे कि दिन रात्रि हो जाते हैं। 30 मुहूर्त को हम 60 घड़ी भी कह सकते हैं। 60 घड़ी का दिन रात होता है। और उस दिन रात का 30 दिन रात अगर बीतते हैं 1 महीना होता है। वैसा 2 महीना होता है तो 1 ऋतु बनती है। और 3 ऋतु के होने से एक अयन कहलाता है। हम लोग अयन को जानते हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन। और फिर
वह 2 अयन बीतने पर, यानी एक उत्तरायण एक दक्षिणायन जब बीतता है तो उसको संवत्सर 1 वर्ष कहते हैं। और इस तरह कह रहे हैं ये जो काल है जिसको समय, निमिष, काष्ठा, कला, नाली, दिन रात, मास, ऋतु, अयन, वर्ष कहते हैं, ये सारे के सारे पराधीन हैं, क्योंकि जड़ ही पराधीन है, समय ही पराधीन है और समय से ये आगे बढ़े हैं। तो इस विचारे का तो मूल ही पराधीन है। तो कह रहे हैं कि काल को पराधीन जानो। मुझे तो ये गाथा की भाव प्रश्न है कि उसको जाने में लगा समय, उसको एक समय कहा गया। तो ये जो व्यवहार काल की उत्पत्ति हुई, व्यवहार काल जो उत्पन्न हुआ वो पुद्गल के अधीन है। समय की जो परिभाषा बताई गई, पहचान कराई गई, किसके द्वारा कराई गई? पुद्गल के द्वारा। जैसे एक बच्चा होता है, वो किसी को मम्मी पुकारता है 20 औरतों में, तो आप मम्मी है ये कौन आपकी पहचान कराया? वो आपका बच्चा कराया। आप अपने आप के, आपके चेहरे पे मम्मी नहीं लिखा हुआ है, आपको वो बच्चा पुकारा तो लोग समझे कि आप इस बच्चे की माँ हैं। तो उसी तरह से समय को कौन बताया? तो ये पुद्गल परमाणु बताया। ये ललिता जी 25वें वाली वापस बताई ने, टूट टूट के बीच बीच में बोल रहे थे ना, पूरा एक बार पूरा कंटिन्यूअस में आप बोलिए ना 25वीं गाथा को पूरा मीनिंग। समय, निमिष, काष्ठा। नहीं, ये मीनिंग नहीं जो आप वो बता रहे थे ना, वो वाला मीनिंग नहीं। मीनिंग तो ठीक है, क्या बताऊं? जो इसकी व्याख्या बता रहे थे ना 25वें का पूरा मीनिंग, मतलब मीनिंग नहीं, मीनिंग तो मतलब आप जो इसकी महत्वता बता रहे थे ना 25वीं गाथा का पूरा, ये इसका परायतों का जो बता रहे थे आप, वो एक में मतलब पूरा अच्छे से वापस से बताए ना परायतों का क्या है मतलब। अच्छा, परायतों को बताएं। हाँ, ये आप एक लिंक में मतलब बीच में समझ गई। परायतों की विवक्षा से आप कह रहे हैं बताने के लिए, वो विवक्षा वापस समझाइए। आचार्य ने यहाँ पर व्यवहार काल की बहुत सारी शब्द दिए, और शब्द दे करके फिर आचार्य ये कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, समय, निमिष, काष्ठा वगैरह, ये सब क्या है? ये इस रूप जो काल है, काल की जो ये पर्याय हैं, ये क्या है? बोलते ये पराधीन है, ये स्वयं में नहीं अपने को कह सकती। जैसे 1 घंटा आप कैसे बोलते हो? आप घड़ी के अधीन हो, घड़ी का कांटा चल के वापस आप 12 पर आता, 12 से चल के बड़ा कांटा, तो आप कहते हो 1 घंटा हुआ। ये 1 घंटा किसके अधीन हुआ? आप उस घड़ी के अधीन करके बोले। तो उसी तरह आचार्य कहें कि ये जो हमने समय बताया, निमिष बताया, काष्ठा बताया, तो कैसे बताया? ये किस तरह से, कहाँ से उत्पन्न हो गया? निश्चय काल तो है नहीं, ये निश्चय काल की तो ये क्या नाम है, सो नाम है नहीं, व्यवहार काल के हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ये व्यवहार काल पुद्गल द्रव्य के अधीन है, क्योंकि समय की परिभाषा जो दी जाती है पुद्गल को करके दी जाती है कि एक पुद्गल परमाणु एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश पर धीमी गति से जाए, उसमें जो वक्त लगता है, उस काल लगता है, उस काल का नाम समय है। और फिर समय से और आगे की चीज बनी। तो यहाँ पर समय जो सबसे छोटी पर्याय है काल द्रव्य की, वही उसी की उत्पत्ति किससे हो रही है? किससे बन रहा है वो? तो पुद्गल के द्वारा बन रहा है। अन्यथा काल में ये ताकत नहीं है कि वो ये कह सके अपने आप को कि मैं अब समय हो गया, मैं अब घंटा हो गया। ये काल द्रव्य में ताकत नहीं है। उसमें समय बताना, उसमें घंटा बताना, ये किसके कारण से हो रहा है? तो पुद्गल द्रव्य के कारण से हो रहा है। घड़ी एक पुद्गल है, उसके आश्रय से होके आपने क्या कहा? 1 घंटा हो गया। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि काल में वो ताकत नहीं है कि वो अपनी व्याख्या कर सके। वो जो व्याख्यात हो रहा है व्यवहार काल के द्वारा, लोगों के जानने में आ रहा है,
उसका कारण पुद्गल द्रव्य है। ये आचार्य यहाँ पर, इसलिए ये पराधीन है। एक आदमी स्वयं, एक मान लीजिए कोई अपने आप चल लेता है, एक को दो आदमी पकड़ के चला रहे हैं, तो वो दो आदमी के पराधीन हो गया। तो उसी तरह से काल की जो व्याख्या हो रही है, ये उसके सारे समय वगैरह की, ये क्या है, बोलते ये पराधीन है, ये स्वाधीन नहीं है। ऐसा आचार्य यहाँ पर बहुत ही अच्छी गाथा दी है हम लोग को। जेठी भाई सबका जय जिनेन्द्र, ललिता दीदी एक बार कला की परिभाषा बताइए ना। किसकी? कितने कट्टे का एक कला सब होती है? लोग म्यूट हो जाइए ना। पलक झपकने में तो 1 निमिष हुआ, 15 निमिष का एक काष्ठा, 15 निमिष का एक काष्ठा, और 20 काष्ठा की एक कला। 30 ना? 30 या 20? 20 20 हाँ, 20 कला से कुछ अधिक होने पर एक नाड़ी कहिए या उसको मुहूर्त कहिए, ये घड़ी कहिए, सॉरी मुहूर्त नहीं, घड़ी। और 2 घड़ी का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, और फिर 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीने की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष। आगे वाली गाथा भी बहुत अच्छी है, वो भी काल द्रव्य के बारे में है। तो अभी मुझे नाम नहीं याद रहता, अदरवाइज नहीं सोचेगा, किसी ने कहा ना भाई इष्ट द्रव्य संग्रह में काल की बहुत अच्छी परिभाषा आई है, बहुत अच्छा बताए हैं। नेमिचंद आचार्य का ग्रंथ है, ग्रंथ तो बहुत विशाल, हम लोग तो खैर बहुत उसकी बड़ी विशाल टीका से हम लोग तो पढ़े हैं द्रव्य संग्रह को, छोटी वाली से पढ़े भी नहीं है। बहुत सारी बातें उसमें आई थी, बहुत अच्छी अच्छी बात आई थी, लेकिन फिर भी ये चीज नहीं आई थी, परायतों वाली चीज हम पहली बार ही पढ़े। हो सकता आया हो, नहीं ध्यान हो, नहीं कह सकते हैं, पर मुझे तो ध्यान नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा हमको इसमें। और नहीं आया दीदी, द्रव्य संग्रह में ये बात बिल्कुल नहीं आई। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैंने नहीं बताई है, आचार्य कुंद आचार्य बता रहे हैं, मैं तो उसको समझा दे रही हूँ। पहली बार ये पराधीन वाला एक क्वेश्चन है बबीता जैन का, बबीता जैन। हाँ बोलिए आंटी। जय जिनेन्द्र। 23वीं गाथा में जैसे आपने बताया था कि लास्ट में जैसे आ रहा था भवानम, पोगलानम और ये जीवानम में षष्ठी का बहुवचन होता है। तो लेकिन पहले वाली गाथा जो अपने मंगलाचरण करते हैं उसमें ये वंद्यानम, वक्कानम, गुणानम सब में चतुर्थी का बहुवचन लिया हुआ है। तो दोनों में फर्क क्यों, कैसे हुआ? और किस में बोल रही हैं आप? मंगलाचरण पहली गाथा। हाँ, मंगलाचरण, और उसके अलावा और 23वीं गाथा। हाँ, इंद्रियाणम, वक्काणम, जीवाणम, ये यहाँ है। तो ये भी एक मिनट, विशद वक्काणम, इस इनको यहाँ पर ये चतुर्थी का जीवन रखे हैं। ये वही है सब, मतलब